हाय स्टूडेंट्स। तो आज जो हम अपनी नई वीडियो लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो पिछली वीडियो में जो हमने मौलिक अधिकारों के लिए अधिकारों के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम स्वतंत्रता का अधिकार इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कल जो है हमारा जो करवा चौथ का जो एक उपवास है वो है, तो उसके लिए मैं सभी को, महिलाओं को एवं युवकों को हार्दिक बधाई देना। टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में आज स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड है। आज कल पढ़ा था समानता के बारे में, तो आज हमारा स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आज जो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मूल संविधानों में सात तरह के अधिकारों का उल्लेख किया था, ठीक है। उल्लेख किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 19F को हटा दिया गया है। वह इधर लिखता हूँ उसको, वह हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो हमारे 44वें संशोधन, यह हमारे 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, के द्वारा हटाया गया। इतना याद रखना है आपने। ये जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। अब बात करूंगा मैं 19A की। अनुच्छेद 19 का भी कर सकते हैं यहाँ ए, ठीक है। बात करूंगा अनुच्छेद 19 का। इसमें जो हमारा बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। अब बात करूंगा 19B की। इसमें जो है हमारा शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब बात करूंगा 19C की, ठीक है। अनुच्छेद 19C की बात करूंगा। अनुच्छेद की मैं की स्वतंत्रता क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के अनुच्छेद 19D की,
ठीक है। अब बात करूँगा इसमें जो हमारे किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है। अब इसको अब बताऊंगा मैं पांचवा जो अनुच्छेद ई 19 का ई पार्ट जो है, ठीक है। इसमें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ठीक है। अब बात करूंगा छठा जो हमारा अनुच्छेद जी। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ऐप का बताया था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है संशोधन द्वारा 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है। तो अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 19 जी की। तो इसमें जो है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार व जीविका चलाने का अधिकार की स्वतंत्रता। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। ठीक है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। ठीक है। अनुच्छेद 20 की बात करता हूं, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए संरक्षण अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। इसमें जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। इसमें जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन। ठीक है। तो पहला है, व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है। ये अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा। अपराध के समय जिस प्रकार का कानून है उसी ही प्रकार की सजा। ठीक है। अब थर्ड वन है हमारा
किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 20 हो गया। बात करूंगा अनुच्छेद 21 की। इसको रब कर अनुच्छेद 21। ठीक है, तो इसमें जो है प्राण एक स्वतंत्रता का वर्णन। ठीक है, किसी भी विधि द्वारा अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने देश के नागरिकों को स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण का प्रावधान करे। ठीक है, इसके लिए जो है अक्टूबर 2010 में उसको राष्ट्रीय हरित निधिकरण की स्थापना। इसका जो मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, और 21 के क भाग की। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क भाग की। ठीक है, इसमें जो है राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या है, राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो हमारा 66वां संशोधन 2002 में जो था 2002 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 22। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी
संरक्षण में, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे सरकार ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान रखा है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, ठीक है। और जो हमारी सेकंड वन है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। 24 घंटे के अंदर जो है दंड अधिकारी के समक्ष जो है उसे पेश किया जाएगा। लास्ट है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। नंबर 3 जो है उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज जो हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में पढ़ा, इनमें से जो हमने 19 से 22 तक के जितने भी हमारे अनुच्छेद थे उनके बारे में पढ़ा, विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो कल के लिए हम अपनी नई वीडियो लेके आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मैं दोबारा आपको जो है कल के जो हमारा करवा चौथ का व्रत है उसके ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।